हजरात मोहतरम, फादरलैंड की पूरी तरह से चादर फटी हुई है। अमेरिका जमीनी ऑपरेशन करने को कह रहा है, लेकिन फादरलैंड कह रहा है कि ना 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 ना, हमें क्या मौत आई है कि हम गीदड़ की मौत थोड़ी आई है कि शहर की तरफ भागे। ना ना हबीबी, तुम उतरो और हम इंटेलिजेंस से मदद देंगे। जी हाँ, रिपोर्ट देख लीजिए। अमेरिका की फौज ग्राउंड पर उतरेगी ईरान में, लेकिन इजराइल की फौज आईडीएफ नहीं जाएगी। इतनी जो है फट्टू कौम है भाई, ये पूरी कौम ही फट्टू है। आईडीएफ नहीं जाएगी ऑपरेशन करने। वो कह रही है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में और ग्राउंड ऑपरेशन जो होगा उसमें इंटेलिजेंस मदद देंगे। यानी जिसकी वजह से अमेरिका जंग में कूदा, वो खुद कह रहा है कि भाई ईरान नहीं जाएंगे भाई, बहुत मारेंगे, 40 साल से भरे पड़े हैं भाई। ना ना अब देखो, बाद में वो कूदे जंग में ट्रंप की धमकी की वजह से, क्या हो मुझे नहीं पता, है ना। लेकिन फिलहाल आधिकारिक तौर पर मना कर दिया इजराइल ने कि हम अमेरिका के साथ हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, इंटेलिजेंस प्रोवाइड करेंगे। अब वजह सुन लो भाई। पहली बात तो ईरान का खौफ है ही, बहुत तगड़ा खौफ है। दूसरा, इजराइल कहां कहां, हर जगह तो नाक घुसाई हुई है उसने। फौज गाजा में तैनात, फिलिस्तीन में तैनात, इजिप्ट के बॉर्डर पर तैनात, लेबनान में फौज, हर जगह वो हमले कर रहा है। हर जगह उसने जो है उंगली कर रखी है। तो और उधर अगर आप मेरी रिपोर्ट देख रहे हैं तो आपको पता है कि इजराइल को फौज की कमी हो रही है। इजरायली लोग फौज में भर्ती होना नहीं चाह रहे भाई। तो ऐसे में भाई वो अपनी मौत की तरफ क्यों जाएगा, खर्ग आइलैंड पर क्यों जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और है, मैं अपने व्यूवर्स को क्लियर करना चाहता हूं जो मुझसे प्यार करते हैं। देखिए, ऐसा है, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी का नाम चल जाता है, किसी का फेस वैल्यू बन जाती है वो, और आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे देते हैं। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं। फिलहाल अभी मैं हूँ कि लोग मुझे मतलब कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, मुझे हिंदू भी प्यार करते हैं, मुझे पता है। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ, मेरे टच में है वो, मेल्स भी हैं मेरे पास। लेकिन उनकी रिक्वेस्ट थी कि भाई आप मेल वेल मत दिखाना, और वीडियो रिव्यू हम नहीं भेज सकते क्योंकि भाई आप पता है माहौल कैसा है। तो ऐसा है कि बेइंतहा प्यार मिल रहा है अल्लाह के करम से, और ये मुझे नहीं मिल रहा है, जो मेरा काम है उसे मिल रहा है। 5-6 साल मुझे इस लाइन में हो गए हैं। कोई एक इंसान ये नहीं कह सकता कि मैंने कभी शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी ये सब किया हो। कभी नहीं किया मैंने, कभी किया ही नहीं मैंने ना। मैं कितनी वॉर मैंने कवर की है, आर्मीनिया, अज़रबैजान, फ़लस्तीन, इज़राइल, ठीक है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, कितने मसले हो गए। मैंने हमेशा उम्मत की बात की, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात की, मैंने आइम्मा की बात की। मैंने कभी किसी की तौहीन नहीं की। यहाँ तक कि मैंने कभी हिंदू धर्मगुरुओं का और हिंदू देवी देवताओं का अपमान नहीं किया, और बल्कि दुनिया को समझाया कि देखिए इस्लाम ये नहीं है। अगर कोई झुंड, कोई व्यक्ति किसी में आस्था रखता है तो हम उसको अपमानित नहीं कर सकते। उसके लिए जो पूजनीय है, हमारे लिए वो सम्मान्य है। जो तमाम मेरे व्यूअर्स हैं ना, जो रेगुलर देखते हैं, वो जानते हैं इस बात को, इसलिए वो मुझसे प्यार करते हैं। मैंने ना कभी सुन्नीज़्म को आगे बढ़ाने की बात की, ना मैंने शियत को प्रमोट करने का काम किया। मैंने जो सच है ना, जो फैक्ट्स हैं, भाई पत्रकार हूँ, मौलवी थोड़ी ना हूँ। फैक्ट है भाई, पत्रकार हूँ, मौलवी नहीं हूँ। जो हक है मैंने बयान किया है। हाँ, अब अगर मौला अली के नाम से किसी का मुंह सड़ रहा हो तो मेरा मूत पी ले, मेरे मूत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मेरे दोस्त तो कहते हैं, रज़ा भाई हमें चेक करना होता है कि यजीद का बच्चा कौन है, गंदी नस्ल का कौन है, किसकी अम्मा की कोख में ज़्यादा जवानी में तिल मिलाहट थी कि 10 जगह जाके उसने एक बच्चे को जन्म दिया, जो बच्चा आज हमारे बीच में है। और ऐसे बच्चों को पहचानने के लिए हम नारे हैदरी लगा देते हैं, उसका मुंह बन जाता है फ़ौरन। बहरहाल, मैं तमाम इन चीज़ों की और ऐसी बात नहीं करता, क्योंकि मेरा काम है, मेरा मोटो है, मेरा मकसद है तमाम मुसलमानों को एक करना। लेकिन ईरान के बारे में जो मैंने अपडेट करना शुरू किया, हमारे बीच कुछ गंदी कोख से पैदा हुए लोग हैं, उनको बड़ी तकलीफ हो रही है। अच्छा, नाम चल रहा है,
रज़ागराफ़ी पर कुछ भी बोल दो, अगर पॉजिटिव बोलोगे तो भाई हिट हो ही हो। उनको लग रहा है कि नेगेटिव बोलेंगे तो और हिट होंगे, लेकिन ये वाली स्ट्रेटजी यूट्यूब पर आप बना लो, इंस्टाग्राम पर डाल दो, नहीं काम करेगी। नहीं, गाली सुनोगे उल्टा तुम बहुत बुरी तरह से, और चैनल उड़ेगा अलग से, रिपोर्ट होगी अलग से। ठीक, क्योंकि मैं क्या चूरन हूँ क्या? 6 साल से हो गया यूट्यूब पर, मेरी लीगल टीम चूड़ी पहन के बैठी है। हमारे कमेंट सेक्शन वो लीगल टीम नहीं देख रही, तुम्हारा अकाउंट लीगल। बहरहाल मैं इतना कह रहा हूँ, मैं कभी अपने कॉम पर आता नहीं हूँ कि यार इसको मैं ये कर दूँ, ये फालतू बोल रहा है तो। क्योंकि कोई भी इंसान हो, जब वो ऊपर पहुँचता है, ऊपर बढ़ता है, तो कुछ लोगों को तो तकलीफ़ होती है। और यहाँ तो भाई साहब मौला अली से दिक्कत है लोगों को, हज़रत अली से दिक्कत है। मैं करबला का जिक्र क्यों कर रहा हूँ? यजीद के बच्चों को दिक्कत है। मैं अहले बैत का जिक्र क्यों कर रहा हूँ? अहले बैत के दुश्मनों को दिक्कत है, यजीद के बच्चों को दिक्कत है। तो एक क्लियरिफिकेशन दे दूं मैं यहाँ पर, जो चूरन बना रहे हैं कौम को कि ये देखो रज़ागराफ़ी ने देखो ये जो बात की है कि जंग से छोड़कर भागे, हुजूर पाक को जंग में छोड़कर भागे, तो ये तो सहाबा को कह रहा है। तवज्जो है? अब यहाँ देखिए कैसे फंसे वो, कैसे फंसे। हमारा अकीदा किसी सहाबी को लेकर गलत नहीं है, मेरा अकीदा है ही नहीं। दूसरे जाए भाड़, मैं अपना बता रहा हूँ। किस सहाबी का नाम लिया भाई मैंने कहा कि उस दौर में मुसलमान नाम के भी थे। आप आलिम दीन से जाके पूछिए, उस वक्त ट्रेंड चला था कि हाँ हमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी चलना है। कुछ लोगों पर प्रेशर था, कुछ लोग हालात देख रहे कि वो भी भाई मोहम्मद के पीछे है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो हम भी, इसमें फ़ायदा है, इसमें फ़ायदा है तो सब हो लिए। कुछ दिल से थे, कुछ ऊपर ऊपर से थे। तो जो ऊपर ऊपर से थे, ऐसे बहुत लोग थे, रवायतों में आप पढ़ लीजिएगा, जो छोड़ के भाग जाया कर, मुंह से साथ थे लेकिन दिल से साथ नहीं थे। समझ में आई बात? मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन अब ये पता उनसे किया जाए कि भाई ये जिसको तुमने अपना सब कुछ माना है, तुमने तो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लिया कि वो भगोड़ा था। हाँ भाई, मैंने तो किसी का नाम ही नहीं लिया। मैं तो आज का लाइव एग्जांपल दे रहा हूं कि आज देख ले, यहां तो शिया सुन्नी की लड़ाई ही नहीं है, यहां तो एक अकेला इंसान, एक अकेला मुल्क शैतान से लड़ रहा है। शैतान तो मैं अरब के लोगों को भी नहीं कह रहा, अरब की जमीन को भी नहीं कह रहा, मैं तो अरब के हुक्मरानों को कहता हूं जो गद्दी पे बैठे हैं, गद्दी पे बैठे हुए हैं। उनको चाहिए कि भाई हमारी सरदारी न छिन जाए। तवज्जो है? तो जो लोग इस तरह की बात करके शिया सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, इन सबके बीच में फसाद पैदा कर रहे हैं ना, यकीन जानिए उनका एजेंडा कुछ और है। 2 एजेंडा हो सकता है। अच्छा, जो लोग ये बना रहे हैं इस तरह का वीडियो, पाकिस्तान से उनका लिंक है, या तो पाकिस्तानी है वो, पहली बात। दूसरी बात, उनके व्यूज़ हैं 103, 104 हज़ार व्यूज़, 2000 व्यूज़, ठीक है। फॉलोवर कितने हैं? 1000, 2000, 500, 300। तो उनको दिख रहा है कि ये नाम रज़ागराफ़ी चल रहा है, तो फॉलोवर हासिल हो जाएंगे, सब्सक्राइबर मिल जाएंगे। समझा? तो इसमें इस चीज़ पर क्या करना है? लोग मुझे बता रहे थे भाई ये वीडियो बना रहा है आपके खिलाफ, इसको जवाब दो। अबे भाई समझ नहीं रहे, वो यही तो चाहते हैं कि मैं जवाब दूं, क्योंकि जैसे ही मैं जवाब दूंगा, कल तक झाट उनको कोई नहीं जानता था फेमस, उसको यही चाहिए, इसीलिए वो उड़ता तीर ले रहे हैं। हाँ, उड़ता तीर ले रहे हैं जबरदस्ती। यजीद की नस्ल है, यजीद को रजी अल्लाह जो कहने वाले हैं, मन मन में कहते हैं, मुंह से नहीं कह पाते। समझ रहे हो आप? तो तमाम उम्मत से मेरी ये अपील है कि मेरी ज़बान से जो चीज़ आपने नहीं सुनी, प्रोपेगेंडा में मत फंसिएगा, क्योंकि ऐसा ही अमेरिका इजराइल करते आए हैं, ऐसा ही हमें बांटते आए हैं। और याद रखिएगा, ये मोदी सरकार है जिसने चूतड़ों पे शिया हो या सुन्नी सबके बराबर लट बजाया है। इस वजह से आज तक शिया सुन्नी नहीं हो रही थी। सबके नाम है मेरे पास, लिस्ट बनी हुई है, खूब बनाओ वीडियो बढ़िया करके। अपने आप एक खबर तुम्हें मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन एक बात क्लियर है, मैं कौम से कहना चाहता हूं, ये भटका रहे हैं, मत भटकिए। ये बहका रहे हैं आपको, मत बहकिए। गोल फोकस। कोई बात नहीं, बोलो भाई हम रज़ागराफ़ी के फ़ैन ही नहीं है। मैं कोई नौजुबिल्ला कोई मतलब कोई आसमान से तो नहीं नौत रहा हूँ। ज़रूरी है भाई 5000 लोग मेरी वीडियो फॉर एग्जांपल देख रहे हैं,
जरूरी है कि 5,000 लोग मेरी बात से सहमत हों? 1,000 लोग नहीं होंगे सहमत। जिसके चूतड़ों में कूदा हो मोदी सरकार के खिलाफ बोल के दिखा दे। जो आज विरोध पर उतरे हैं उनसे पूछो तो सही कि बाबू तुमने कभी मोदी सरकार के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ, मुसलमानों के समर्थन में 2 लाइन कभी बोली है? यहां आसान है, क्योंकि यहां सामने रजाग्राफी को बोलना है, यहां मुसलमानों को कोसना है, यहां ईरान को गाली बक देनी है, ईरान को गलत साबित कर देना है, तो यहां मोदी सरकार कुछ कहेगी नहीं। समझ रहे? औकात नहीं है इनकी। इसलिए मैं कौम को यही कह रहा हूं, किसी के बहकावे में मत आओ, बिल्कुल मत आओ। आप अगर अल्लाह से प्यार करते हैं, अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानते हैं भाई, सिर्फ मेरा टारगेट ही यही है कि भाई दुनिया तक सच पहुंचे, उम्मत एक रहे। आपस की जो लड़ाई है वो उलमा देखेंगे, आलिम देखेंगे। मैं कौन हूं? मैं पत्रकारिता कर रहा हूं। मिंबर लगा है यहाँ पे, यहाँ मिंबर लगा हुआ दिख रहा है आपको? नहीं ना। जर्नलिज्म कर रहा हूं, पत्रकारिता कर रहा हूं, खबरें आपको बता रहा हूं, यही मेरा काम है। तो मैं अपने लोगों से ये कह रहा हूं, मत घबराओ। तुम्हारे भाई का इतना नाम है, मेरे नाम से अगर चाह रहे हैं तो होने दो, और मौके पे चौका हम मारेंगे। बल्कि मेरी आदत है मौके का इंतजार करके छक्का मारता हूं सीधा। रोएंगे बैठ के, भाई साहब वापस कर लो है भाई, यार भाई छोड़ो छोड़ो बच्चे, मैं तो रिक्शा चलाता हूं। होगा, अभी ये जंग पे ध्यान दे रहा हूं, इसको छोड़ो, आगे बढ़ो। ईरान के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप फैसला ले सकते हैं अपनी फौज खर्ग आइलैंड पर भेजने के लिए, लेकिन उनकी वापसी का वो डिसीजन नहीं ले सकते, वो हमारे हाथ में होगा। रशिया में जो ईरानियन एम्बेसडर हैं, उन्होंने मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अमेरिका ने गारंटी ली थी कि हम पर हमला नहीं होगा, इसके बावजूद इजराइल ने हम पर हमला किया और अमेरिका ने हम पर 2 बार हमला किया। हमारी क्या ही सिक्योरिटी, क्या ही गारंटी है, क्या ही सेफ्टी है? अब हमें गारंटी चाहिए कि हम पर हमला नहीं होगा। जनता के लिए, आवाम की तरक्की के लिए जो न्यूक्लियर प्लांट है उसका हमें अधिकार होगा। हम पर से पाबंदियां हटेंगी तभी आगे बात होगी। वहीं ईरानियन लोगों ने दिखाया है कि अमेरिका के और इजराइल के ड्रोन्स को उन्होंने मार गिराया है। कुवैत के अंदर दोस्तों अमेरिका का बेस हिट हुआ है, सैटेलाइट इमेज देखिए। और यह भी याद रखिए कि क्या बुलवाया जाता है और मीडिया से क्या कहलवाया जा रहा है। और मैं भी कहता हूं कि कुवैत ने, अरब ने, ओमान ने, बहरीन ने ईरान की इतनी इतनी मिसाइल और इतने इतने ड्रोन रोके हैं। तो अब ये कुवैत देख लीजिए, कुवैत में जो अमेरिका का बेस है पूरी तरह से हिट है। यानी कुवैत के लोगों को बैन कर दिया कि वीडियो मत बनाना। बाहरी जो लोग वहां रहते हैं उनको बैन कर दिया। कुवैत की मीडिया को बैन कर दिया कि तुम नुकसान नहीं दिखा सकते। हम खुद बताएंगे क्या नुकसान हुआ है। तो जो अपने मुंह से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ जी ये नुकसान हुआ है, तो सोचिए पीछे नुकसान कितना हुआ होगा। बताइए, इतना रहे हैं, इज्जत बचानी है ना। मोहतरम हजरात, इजराइल के डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल हो रहे हैं। उसके इंटरसेप्टर रॉकेट बिल्कुल बकवास खंडर हैं। बल्कि आप अपनी आंखों से देखिए ध्यान से, ये बहुत एक्सक्लूसिव वीडियो है जिसमें आप देख रहे हैं कि ईरान की मिसाइलें आ रही हैं। अमेरिका के टॉप एडवांस डिफेंस सिस्टम जो इजराइल इस्तेमाल करता है उसके इंटरसेप्टर जा रहे हैं, लेकिन वो पास से मिसाइल ईरान की निकल जा रही है, उसे रोक भी नहीं पा रही और वो जाके डायरेक्ट हिट हो रही है। मैंने जैसा कहा, अब देख भी लीजिए कि डायरेक्ट वो इजराइल में गिर भी रही हैं। वहीं आइए मेरे साथ एक और तस्वीर देखिए। अमेरिकी बेस जो इराक में है बुरी तरह से हिट हुआ है आज भी। ईरानियन ऑफिशियल ने मांग की है कि गल्फ स्टेट से ईरान पर जो हमला हो रहा है, गल्फ स्टेट तुरंत अमेरिका के लॉन्चर्स को बंद करवाए और अपनी जमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। ऐसा नहीं है कि मैं अरब का दुश्मन हूं, मैं अरब की जो सरकारें हैं ना उनका दुश्मन हूं। वो जो गलत करेंगे मैं बिन सलमान ने बीच में कुछ अच्छे काम किए तो मैंने वो भी दिखाए थे। मेरे रेगुलर ऑडियंस इस बात को जानती है। अब मैं एक तरफ से सबको अरब को नंगा करता हूं। अब जॉर्डन को तो मैंने बख्शा नहीं है कि भाई जॉर्डन की लौंडिया से शादी करूंगा तो नहीं, जॉर्डन की लड़की की बुराई नहीं करनी है ना, वहां जाके अपना चक्कर चलाना है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना। हाँ ठीक है, तो जॉर्डन की एक अच्छी बात सामने आई है, सुन लीजिए। जंग से पहले नेतन्याहू के दफ्तर ने जॉर्डन के किंग से रिक्वेस्ट की थी मीटिंग के लिए, कुछ फेवर मांगा था। जाहिर सी बात है वो ईरान के खिलाफ ही फेवर मांगा होगा। तो जॉर्डन के किंग के दफ्तर ने कहा कि ठीक है मीटिंग हो जाएगी, लेकिन मीटिंग से पहले
हमारी कुछ शर्तें हैं। उन शर्तों में पहली शर्त ये थी कि बैतुल मुक़द्दस जो आपने बंद किया हुआ है ना, उसे खोलो। आगे की शर्त मुझे नहीं पता, लेकिन नेतन्याहू ने पहली ही शर्त को, बैतुल मुक़द्दस खुलवाने वाली शर्त को ठुकरा दिया था, जिसके बाद ये मीटिंग हुई ही नहीं। ठीक है, तो जॉर्डन को मेरी तरफ से सलाम। अल्लाह आपको और तौफीक दे कि इसी तरह से जालिम से आप सवाल कर सकें, और अल्लाह इन अरबों को हिम्मत दे भाई, जो भी इनकी कमज़ोर नसें नेतन्याहू के हाथ में फंसी हुई हैं, जो भी इनकी एब्स्टीन फाइलें इनके पास हैं, अल्लाह जो है उनसे इनको आज़ादी दिलवाए और अरब के सीने में जो है जिगर पैदा हो, और इनकी चूड़ियाँ टूट जाएँ, इनकी पायल टूट जाएँ, इनकी कमर की लचक कम हो जाए, बिन सलमान का मीठापन कम हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। देखिए, ये मौलाना तो मिंबर से बैठ के दुआ नहीं करवा सकते, ऐसी दुआ सिर्फ मौलाना मोहम्मद रज़ा ही करवा सकते हैं। नहीं ठीक है, हंसी हंसी में बड़ी बड़ी खबर बता रहा हूँ, इसको भी नेगेटिव ले लेते हैं लोग। अब देखिए, घर के बुजुर्ग आपके हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो इतनी टेंस वाली खबरें 31 दिन से दे रहा हूँ, थोड़ा हंसी मजाक कर लेता हूँ, आपको परिवार समझ के क्या बुरा है इसमें, हैं? ईरानियन कमांडर ने कहा है कि दुश्मन न्यूज़ के ज़रिए अपनी विश बता रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। याद रखना, हम अपने सुप्रीम लीडर की गाइडेंस में तुम्हारे एक हमले पर 10 बार हमला करेंगे। इतना हमला करेंगे कि तुम पछताओगे कि हमने क्या किया। दोस्तों, अमेरिका के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट, ये जो भाई साहब हैं अंकल, इन्होंने कहा है कि अगर यूएई ईरान के खिलाफ जंग में उतरा तो ईरान अबू धाबी और दुबई दोनों की इकोनॉमी खत्म कर देगा, दोनों को मिटा देगा। ये अल्लाह की कसम मैंने नहीं कहा, ये अमेरिका के जो इकोनॉमिस्ट हैं ना, बहुत बड़े, इन्होंने बोला है। वहीं इस वक्त लाइव आपको बता दूं कि ईरान पर, देखिए तस्वीर जारी कर रहा हूं मैं, ध्यान से देख लीजिए, ये ईरान पर हमले की हैं। ईरान पर लगातार बड़े हमले जारी हैं। ईरान ये तमाम हमले रोज़ झेल रहा है और दुश्मन को पलटकर जवाब लगातार दे रहा है। बहरहाल कहना यही चाह रहा हूं कि फिलहाल जो हमले ईरान पर हो रहे हैं वो अब तक के सबसे बड़े हमलों में से हैं। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और हाँ, जो लोगों ने मुझे जिन लोगों ने मुझे वीडियोज़ भेजे थे, जो मैंने कहा था कि आप अपनी राय, रज़ाग्राफ़ी आपको क्यों पसंद है, आपको हमारी रिपोर्टिंग पिछले 30 दिनों में कैसी लगी है, आप अपनी ये सिर्फ 40 सेकंड की वीडियो बनाइएगा और मोबाइल ऐसे करके, ऐसे नहीं, अभी भी बहुत सारे चूरन हैं जिन्होंने मुझे ऐसे वीडियो करके, भाई टिकटॉक वाली वीडियो, रील वाली नहीं चाहिए, हमें चाहिए वाइड एंगल, ऐसे चाहिए वीडियो में। तो आप ऐसे वीडियो बना के भेजिए और सिर्फ 40 सेकंड का वीडियो, और हाई क्वालिटी नहीं, थोड़ा सा हल्की क्वालिटी का भेजिएगा, ताकि हम फ़ौरन उसे डाउनलोड करके हैंड टू हैंड लगा सकें। तो भाई 3 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, पूरी दुनिया से हमें रिव्यू मिल रहे हैं। देखिए, तीनों वीडियो रिव्यू का अपलोड हो चुका है, आपकी स्क्रीन पे जो नज़र आ रहा है। हमारा ये दूसरा चैनल जो रज़ाग्राफ़ी व्लॉग्स है, उस पर ये अपलोड हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मैंने उन चैनल का, उन लेटेस्ट वीडियो का मैंने लिंक पेस्ट कर दिया है। बाकी मैंने चैनल आपको दिखाया है, जाइए और देखिए। और अगर आपको लगता है कि आप भी हमें रिव्यू देना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर ये मेरा ईमेल आईडी है, आप 40 सेकंड का वीडियो इस पर भेज सकते हैं। कैसे भेजना है वो मैंने आपको बता दिया है। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।